शांति। चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। प्यारे बाबा आ जाओ। और आपकी प्रेरणा से जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसकी गहराई और उसकी एसेंस को हमारी मन बुद्धि स्वीकार कर उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर समा सके, ऐसी शक्ति बाबा से हम लेते हैं। और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर फिनिश हुआ था, जिसमें मुझे विश्वास है। यानी हमारे बोलने के तरीके, जो हमारी शिकायतें होती हैं, तो ऑथर ये कह रही थी कि वो शिकायतें अगर आप करते हो तो हमें ही नुकसान करती हैं। तो इसका तरीका क्या बताया था? क्षमा। नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, समस्या क्या है। और उससे पहले एक छोटा सा, एक सुंदर सा विचार है। इसमें मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सभी अपनी भ्रिकुटी में स्थित हो जाएं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण है। यानी कि सब कुछ संपूर्णता की तरह देखें, संपन्न देखें। मैं अपने से कहीं अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करता हूं, यानी बाबा में, जो प्रतिपल प्रति क्षण मेरे भीतर प्रवाहित होती रहती है, उसकी शक्तियां। मैं खुद को अंतर ज्ञान के लिए खोल देती हूं, यानी बुद्धि की लाइन, बाबा से कनेक्शन। यह जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक बुद्धि स्रोत है, यानी यूनिवर्सल माइंड, परमात्मा। इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं। ओनली एंड ओनली वन, बाबा। मैं इस शक्ति और इस बुद्धि स्रोत पर भरोसा करता हूं, जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है वह मेरे सामने प्रकट होता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ इच्छा रखते हैं तो हमारे सामने आ जाती है, और जो भी मेरी जरूरत है पूरी होती है। सही समय, स्थान पर तथा सही क्रम में मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आपके लिए सब कुछ अच्छा है। अब ये चैप्टर है समस्या क्या चीज है। तो कुछ लोग जो ऑथर के पास आते हैं वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता। उनको कुछ शरीर में प्रॉब्लम है तो क्या बोलते हैं, सही से काम नहीं करता। मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, कोई उनके रिलेशंस हैं वो अच्छा नहीं है उनके साथ, तो बोलते हैं हमारे पक्ष में नहीं है। मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, पैसों की कमी है, बिल्स बहुत हैं, उधार ले रखे हैं। मेरा जीवन बेकार है, मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं कुछ सही नहीं कर सकता, मैं बस टाल मटोल करता हूँ, कोई भी चीज मेरे काम नहीं आती। मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है, ऑथर कहती है। कोई आता है उनके पास तो ऐसे बोलता है, तो वे अपने ग्राहक से पूछती हैं, कुछ प्रश्न पूछती हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं, तो उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनसे बहुत कुछ जान जाती है कि उनके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। तो क्या देखती हैं, अधिकतर लोग क्या कहते हैं, चाहिए चाहिए शब्द बहुत बोलते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए, मैं ऐसा हूँ। ये चाहिए चाहिए शब्द, ऑथर कहती है, बहुत नुकसानदायक है। हर बार जब हम चाहिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कर रहे होते हैं, या गलत होने वाला होता है या गलत था।
तो जो वो लिस्ट उनसे लिखवाती हैं, उनसे कुछ बोलने की, तो उसमें से चाहिए शब्द जो है कहती है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं होता है, ना फ्यूचर का रिजल्ट है ना पास्ट का है, बस वो एक कल्पना मात्र है। तो जब वो कहते हैं मैं नहीं जानता मुझे कैसे करना चाहिए, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो वो अक्सर पाते हैं कि बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे हैं। कुछ चाहते हैं करना, मगर क्या समझते हैं मैं कर नहीं सकता हूं, मुझ में ये काबिलियत नहीं है, होनी चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जी भी आ तो रहा है। ये पीछे आपने लाइन पढ़ी है ना, चाहिए चाहिए वाला, ये थोड़ा सा ना बताना वाला, इसको दोबारा फिर से। अच्छा, तो वो ऑथर क्या कहती है? मैं डिटेल में पढ़ देती हूँ। वो ऑथर कहती है मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणियां नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा के सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। हर बार जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में हम गलत कर रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं, या थे, या होने वाले हैं। ऑथर को नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की ज्यादा आजादी होनी चाहिए, मतलब चूज करने की। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी। मैं उसके स्थान पर सकता हूं रखना चाहूंगी, यानी मैं कर सकती हूं, ये हो सकता है। सकता हूं हमें आजादी देता है और हम कभी गलत नहीं होते। इसके बाद मैं उन्हें इस सूची को, हाँ निशिबेन, ये तो फिर दीदी सारा मुरली वाला हो गया ना, जैसे बाबा कहते हैं गे नहीं करना, और यू कैन डू, पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, है ना। तो प्रेजेंट पॉजिटिविटी, प्रेजेंट टेंस हो गया ना, सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वही सत्य है। हाँ, वो बस मोटिवेशन वाली बात आ गई, है ना। जो पीछे था वो जा चुका, ड्रामा हो गया। हाँ, चाहिए चाहिए। जो आगे है वो पता नहीं है, जो प्रेजेंट है वही सच है। हाँ जी। तो वो उसको डिटेल में समझा रही है लोगों को। हाँ जी। तो कहती है, हाँ, इसके बाद मैं उन्हें इस सूची को फिर से एक बात पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। मतलब वो जो उन्होंने लिखा ना, उसे चेंज करने के लिए कहती है कि अब जो आपने लिखा है ना, तो इसके आगे जो चाहिए है उसको हटाकर आप सकता हूँ लगा दो उसमें, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। वे जब ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जो ये चेंज किया, तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि मैं कर सकता हूँ, होना चाहिए क्यों बोला? तो फिर क्या कहते हैं, मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे करना कैसे चाहिए, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और भी बहुत कुछ। तो हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे, यानी उनमें काबिलियत नहीं है ऐसा समझते हैं, जो भी वे करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते रहे जिसे करने का उन्हें विचार नहीं था। तो ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे कैरियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें डेंटिस्ट बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। होता है ना, बच्चे को बचपन से उसे रटाते हैं, बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अब वो खेलना चाहता है, मगर वो उसको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं दब रही हैं, ये कहना चाह रहा है ऑथर।
कितनी बार हमने हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट, अधिक अमीर या अधिक रचनात्मक होना चाहिए। कहते हैं ना किसी के सामने, देखो वो कितना ऐसे इस तरह के ड्रेसअप हो रहा है, तुम क्यों नहीं ऐसे पहनते हो? वो बच्चा देखो कितना होशियार है, कितना पढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब ऐसा नहीं कहते, लेकिन कहते थे ना लौकिक में पहले ऐसे। उसके देखो चलने का ढंग कैसा है, तुम कैसे चलते हो? तो सामने वाले से कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन में हमें पता नहीं होता जिसको हम कह रहे होते हैं वो कितनी हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। और जो आत्माएं इस हीन भावना से ग्रस्त नहीं होती वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं, वो लोगों के बीच में बोल सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको हीन भावना रहती है वो लोगों के सामने बोलने से, आने से डरते हैं। बच्चों को देखा है वो पीछे पीछे भागते हैं, उनको बोलो आगे आओ, पीछे भागते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा कंपेयर करते हैं, देख वो ऐसे करता है तुम नहीं करते। आपकी चाहिए की सूची में क्या है जिसे हटाकर आपको राहत महसूस होगी? तो जब तक हम इस छोटी सी सूची का अध्ययन करते हैं वे एक नए और भिन्न रूप में अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। मतलब एक किसी पर्सन को लेकर वो बता रहे हैं वो क्या क्या करते हैं, तो हम एक नई सूची उनसे बनवाना चाहते हैं। उसके बीच में जो उन्हें टाइम मिलता है उसके बीच में उनको कहा जाता है अपने जीवन को जरा देखो। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करने चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी नहीं करना चाहते थे और वे केवल दूसरों को खुश करने के लिए उन्होंने किया। कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि वे उतने प्रभावशाली नहीं है। कोई सिंगर बनना चाहता है, वो देखता है कि ये तो देखो बड़ा अच्छा सिंगर है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये सिंगिंग विंगिंग तो सब बेकार है, डांसिंग सिंगिंग ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पढ़ाई करो इंजीनियर बनो। अब दिमाग उसका सिंगिंग में लगा है, लेकिन क्या सोचता है मुझे शायद इसलिए नहीं बोल रहे कि मैं शायद गा नहीं सकता हूं अच्छा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए वो ध्यान ना चाहते हुए भी अपना उस तरफ लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या हो गई, उनकी भावनाएं एक तो दब गई, दूसरी हीन भावना आ गई। अब वो दब जाती है जब भावना, तो अंदर में जो संकल्प है ना शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अब समस्या बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे, और वो जो चाह रहे थे उन्हें ऐसे बनना, उनकी तरह भी नहीं बन पा रहे हो। ना वो अपनी तरह बन पा रहे हैं, ना वो दूसरे की तरह बन पा रहे हैं। ऐसा सोचकर हमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। क्या समझ नहीं आया? अच्छा, मतलब वो गलत हैं, ऑथर कह रही है, उनके अंदर मैंने इस प्रक्रिया को थोड़ी देर समाप्त कर दिया कि नहीं आप कर सकते हो, सकता है शब्द को लगाकर। इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं, साइकोथेरेपी हो रही है। ये एक व्यक्ति को जो विचारों में बहुत संकीर्ण है, जो डिप्रेस्ड है, उससे बात करी जा रही है, एक एक विचार उसका ठीक किया जा रहा है। अब उसके बाद पहले तो उसने नेगेटिव वर्ड्स बोले, अब उसको ठीक करा, उनको चाहिए शब्द उसने बोला, अब चाहिए के बाद सकता शब्द पर आया, ये हटा दो, मैं सकता हूं ये बोलो। अब उसके बाद अपने जीवन को देखना शुरुआत किया। अब आगे क्या कहते हैं, इसके बाद मैं उनको जीवन दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसा कि अध्याय 1 में किया, यानी कि आप अपने को गलत नहीं ठहराओ, माफ कर दो, ये था ना अभी पहले वाले चैप्टर में। मैं मानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही वापस लेते हैं। हम जो भी सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें यह ब्रह्मांड हमें पूरी तरह सहयोग देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं।
ये विचार जो भी हो वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। इस क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। अब जो ये स्टेज लेकर आ रही है, किसी से बात कर पुराने विचारों को समझाकर वो ऐसे नहीं करने हैं आपको, और जो आप करना चाहते हो उसको चाहिए छोड़कर मैं कर सकता हूं पर आओ, और फिर अपने जीवन को देखो कि आप कर सकते हो, ऐसा कॉन्फिडेंस दे रही है वो। फिर आगे बताती है कि आप चेंज हो सकते हो और सब कुछ बदल सकता है, ऐसा विश्वास दिला रही है। आगे है अपने आप से प्यार करना, यानी सोमान जो बाबा रोज हमें देते हैं। मैं ये समझाना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या देखने में जो भी हो, मैं किसी के भी साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ और वह है अपने आप से प्यार करना। प्रेम चमत्कारी दवा है जो जादू की तरह काम करता है। ये एक ऑथर कह रही है, कोई घमंड या कोई और बात नहीं है, अहंकार नहीं है, वो बातें तो सिर्फ भय हैं। मैं अपने प्रति अधिक सम्मान और हमारे शरीर व दिमाग के चमत्कार के लिए आभार की भावना की बात कर रही हूं। अब वो कैसे विचार है? मेरे लिए प्रेम ऐसे स्तर तक सराहना है कि मेरा दिल भर करके छलकने लगता है। प्यार किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं प्रेम को इस तरह महसूस कर सकती हूँ। अब वो कुछ विचार रख रही है। स्वयं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास, जो जीवन चल रहा है ना, फेथ उसमें सही चल रहा है। जीवन होने का आनंद कि मैं जीवित हूं, मुझे उसका आनंद है। जो सौंदर्य मैं देखती हूँ, चाहे प्रकृति है, मेरे आसपास सब कुछ है, सब कुछ सुंदर है, कुछ भी कुरूप नहीं है। चाहे वो खराब से खराब चीज देखने में आ रही है, लेकिन वो भी सुंदर है। अन्य व्यक्ति, ज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया जो हमें मस्तिष्क मिला है, कितना सुंदर है। हमारे शरीर और जिस रूप में वे काम करते हैं, अंदर से कितनी खूबसूरती से काम कर रहे हैं, वो उसकी रचना को देखकर खुश हो रही है। जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति, सभी रूपों में ब्रह्मांड और जिस रूप में वह कार्य करता है, उसको देखकर वह खुश हो रही है कि ये कितना प्रेम करने लायक है, इन सब से भी प्रेम करो। तो आगे और कह रही है कि आप इस सूची में बहुत कुछ जोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। अब ये हमारे लिए जरूरत नहीं है, ये जो ज्ञान नहीं है उनके लिए कह सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम लगातार खुद को फटकारते हैं, आलोचना करते हैं, हम अपने शरीर में बीमारियां और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी चीजों को टालते हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। ऐसे अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना करते हैं। अगर ऐसा हम अपने साथ सोचते हैं तो ऐसे ही लोगों को हम आकर्षित करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? अब ये एक बात बता रही है किसी जिसकी इन्होंने थेरेपी की, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड से एक डर निकाला। एक कोई यंगस्टर होगा तो उसका बचपन का कोई डर होगा, तो उन्होंने निकाला। कैसे निकाला वो नहीं लिखा है इसमें। यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं तो यह खुद से प्रेम न करने का एक तरीका है। जैसे कोई आपको कहता है आप बहुत अच्छे हो, तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम कोई अच्छे नहीं है। वो एक अलग बात है, आप निरहंकारिता दिखा रहे हो, लेकिन आप मन से अस्वीकार करना, जैसे महान आत्मा कहते हैं ना, तो स्वीकार कर देते हैं लोग, ये महान कहाँ है। ऐसे मुझे अपनी एक ग्राहक याद है जो चश्मा पहनती थी। एक दिन हमने उसके बचपन का एक पुराना डर निकाला।
उसको कुछ थॉट दिए होंगे सबकॉन्शियस से डर को निकालने के। अगले दिन जब वे सोकर उठी तो उसे लगा कि उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर परेशानी हो रही है। उसने सोचा शायद मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो गई हूं, सब साफ दिख रहा था उसको। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नजर बिल्कुल साफ है, कोई कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने उसने, लेकिन उसको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। सोचो, ये आंखें हमारी चश्मा जो पहन रखा है ये क्यों खराब है? क्यों उनकी नजरें कमजोर हुई हैं? समझ आ रहा है क्यों कमजोर हुई है? जी। कहीं ना कहीं एक ऐसा डर जो आप देखना नहीं चाहते हो, आंखें उसको देखकर डर रही हैं। कोई आग देख लिया आपने, किसी अपने को देख लिया, अब आप वो आंखें स्वीकार, पिछले जन्म का हो सकता है, अब वो देखना नहीं चाह रहे हम, तो आंखें क्या करती हैं, वीक हो जाती हैं कि हमें नहीं देखना। तो जब उसका डर निकाला गया तो आंखें ठीक हो गई। फिर भी वे पूरा दिन कहती रही, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमारे अवचेतन दिमाग में विनोद की कोई भावना नहीं होती। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखें पूरी तरह ठीक कर ली हैं, सिर्फ डर को निकालकर। आत्मशक्ति का अभाव भी खुद से प्रेम न करने का एक और भाव है। अगर हम, जैसे बाबा कहते हैं ना, आप आत्मा, संडे की मुरली में, तो आप कितनी शक्तिशाली हो, मगर बच्चे क्या कहते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, यानी अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं। वो भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत समय का संस्कार है। लेकिन जब भगवान कह रहा है तो मान लो ना। और वो भी क्यों नहीं मानते? तो कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास नहीं है। इसलिए निश्चय की बाबा हमारी खोज रहे थे, कितना बच्चों को निश्चय है। जैसे एक और जगह हमने पढ़ा था, जैसे क्राइस्ट के बारे में, तो क्राइस्ट के लिए क्या कहते थे, वो जिस पर हाथ रख देते थे वो ठीक हो जाता था। तो ये सिर्फ भावना है। उस आदमी को इतना विश्वास है कि ये क्राइस्ट जिसको भगवान मान रहे हैं, अगर मुझ पर हाथ रख दिया मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करा और सचमुच क्राइस्ट ने हाथ रखा था और उसकी आंखें आ गई थी, वो अंधा व्यक्ति था। ऐसा उसमें आता है बाइबल में। एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गया, कैसे हो जाता है ऐसा? एक बाहर के विदेश में एक मम्मी रखी हुई, मम्मी होती है ना, एक जो फ्रीज हो जाता है मरा हुआ इंसान, डेड बॉडी, उसको मम्मी बोलते हैं। तो वहां पे क्रिश्चियन में ना, मिस्र में है, हाँ है। एक किसी का नाम है, कोई पोप या कोई सेंट रहे हैं, उनकी मम्मी रखी हुई है वहां पर। तो ऐसा उनमें आस्था है कि वहां जाएंगे, उसके पैर को छुएंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वहां पे प्रयोग किया गया था कि होता कुछ नहीं है, उनके अंदर इतना सबकॉन्शियस माइंड, इतना विश्वास है उनको कि हम जाएंगे और ये चीज ठीक हो जाएगी। तो उनका सारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और कई लोगों के साथ नहीं होता, कई आते कहते हमने तो पैर को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, यानी वो प्रयोग कर रहे थे जिनमें सिर्फ भावना थी। जैसे बाबा कहते हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी माताओं में बड़ी भावना होती है, बाबा बाबा कह के वो तर जाती है। और कोई दिमाग लगाता है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो नहीं भगवान के प्यार को पा सकता है। तो जो भावना से गए, जिन्होंने मान लिया कि हाँ हम बस चरण छू लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो गए। और जो सिर्फ प्रयोग करने गए थे, देखते हैं जाके हम भी छू कर आते हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका माइंड स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसा हो सकता है। तो सारा खेल कहाँ का है? भावना, बुद्धि, भावना। बाबा भी यही बोलते हैं कि शुभ भावना रखो, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि भावना से ही
सब ठीक हो जाए। हाँ, अगर शुभ भावना आपकी दिल से निकल रही है ना, तो कुछ दिन नहीं लगेंगे किसी आत्मा को ठीक होने के लिए। वो दिल से नहीं निकलती है, ऊपर ऊपर से निकलती है। तो वो दिखाया, उस आत्मा को विश्वास नहीं हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। शिशुओं की संपूर्णता। जब आप एक नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। बाबा कहते हैं ना, छोटा बच्चा निर्विकारी होता है। शिशुओं को संपूर्ण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये छोटे से बच्चे की बात बता रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रही मैं। तो जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने बुरे हैं, मतलब वो बार बार बोलते हैं, नहीं मैं बहुत बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने बहुत बड़े बुरे बुरे काम करे हैं, मैं प्रेम करने योग्य नहीं हूं। आप कह रहे हो ना, आप अपने आप को प्यार करो, मैं किसे प्यार करूं, ऐसा कहते हैं। तो वो कभी उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें उस दौर में वापस लाना है जब वे जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है, यानी वापस उस स्टेज पर। हाँ, जीरो लिमिट्स भी एक बुक है, उसमें भी कहा है जीरो पर पहुंच जाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, परम धाम। जब आप कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल जीरो हो जाओ। ये जीरो लिमिट्स जो, जिसमें ये इन्होंने दिया है ना, ये 4 वर्ड्स जो दिए, मैजिकल वर्ड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये जो विटाले और डॉक्टर ह्यूलिन ने प्रयोग किया था। चलो उसको बाद में बताएंगे। जो मेंटल रोगी होते हैं ना, पूरा एक अस्पताल, उस पूरे अस्पताल को उन्होंने इन 4 वर्ड से ठीक कर दिया था, जबकि वो ना जानते थे ना उन्होंने देखा था। उन्होंने उनके बिहाफ पर ये 4 वर्ड्स बोले। 4 साल तक उन्होंने प्रयोग किया और पहले ही साल में आधे मरीज ठीक हो गए। कोई दवाई, जो दवाई चल रही थी वो चलती रही और 4 साल के अंदर पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। 2 महीने के अंदर जो बहुत कम जिनको प्रॉब्लम थी वो ठीक होने शुरू हो गए। बिना देखे उन्होंने एक एक की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने हॉस्पिटल से सारी रिपोर्ट्स मंगवाई थी और उसको देखकर बोलते रहते थे, उसका नाम लेकर, उसकी रिपोर्ट्स में जो भी प्रॉब्लम थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर अगले को देखते थे तो उसके प्रति सॉरी करते थे, एक एक को देखते थे और ऐसे बोलते थे, जिसको बाबा हमें सकाश देने को बोलते हैं। ओम शांति दीदी रिपोर्ट देखा क्यों करती थी वो? क्योंकि ना उसने देखा था ना वो पहचानता था। वो दूर बैठा था कहीं और वो हॉस्पिटल कहीं दूर था। तो रिपोर्ट्स का मतलब है उन व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम थी उन तक वाइब्रेशन कैसे पहुंचेंगे। तो जो उनकी जानकारी है, जो भी लिमिटेड जानकारी थी, उसको सामने रिपोर्ट को रखकर वो बोलता था उनकी जो भी रिपोर्ट थी, तो उस तक वाइब्रेशन जाता था वो। दीदी ये भी हो सकता है ना, जैसे हमें किसी की बीमारी का जब किसी का पता है तो हम ही जिम्मेवार है उस चीज के। हाँ, तो ये बोला था ना एक बार, जिम्मेवार का मतलब हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है हमारे बीच में जिसको हम जानते हैं, तो हम कनेक्टेड हैं, हम जिम्मेवार हैं। हाँ, पूरी तरह से। अगर ये आप मान लेते हो, ये क्यों मान लेते हो, अगर आप ऐसा मानोगे तब आपके वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप जिम्मेदार हो पूरे विश्व के लिए, आप पूर्वज हो, आपकी पूरी वंशावली आप ही को ठीक करना है, तो ये क्या हो गई, हमारी जिम्मेदारी हो गई। ऐसा मानकर जब हम बैठते हैं तब वाइब्रेशन जाते हैं ना। तो पहला सोमान क्या लेते हैं, हम पूर्वज हैं। पूर्वज मतलब ये सारी वंशावली हमारी है। तो उन्होंने उसको लौकिक तरीके से बोला, जो एक जन्म का उनका ठीक कर सकते हैं। हम तो जन्म जन्म का कर लेते हैं, वो एक जन्म का उनका ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा डॉक्टर ह्यूलन उन्होंने प्रयोग करा और उसका साथ उन्होंने डॉक्टर जो विटोले हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो इनके आते हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू वाला, वो प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि वो उसको सिखाने के पैसे लेते हैं
या बुक उनकी जीरो लिमिट से एक बुक है जिसमें उन्होंने जीरो लिमिट बताया, यानी जीरो पर पहुंच जाओ आप। जीरो मतलब क्या? अपने आप को बिल्कुल सब विचारों से शून्य कर दो। और ये कुछ नहीं है अपने को आत्मा समझना और परम धाम की अवस्था है। वो परम धाम नहीं पता उन्हें क्या होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा नहीं, ये ऑथर कह रही है, अभ्यास। अब अभ्यास क्या करना है? इसके बाद में ग्राहकों को एक छोटा दर्पण उठाने, और ये सब भी जो बुक लिखी गई है ना, ये कहीं ना कहीं बाबा की प्रेरणाओं से इन आत्माओं को टचिंग्स होती हैं, ताकि ये उन लोगों को जो ज्ञान में नहीं है उनको थोड़ा बहुत प्राप्ति करा पाए, जिसको बाबा लोग कहते हैं ना, एक बूंद के प्यासे हम। अब वह ग्राहकों को एक छोटा दर्पण उठाने और अपनी आंखों में देखने और अपना नाम कहने के लिए बोलती हैं कि अपने को शीशे में देखो, मिरर में देखो, और क्या करो, अपने आप को प्यार करो। तो मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, ऐसे अपने आप से बोलो शीशे में देखकर। ये तो बहुत लोग करवाते हैं, आपने सुना भी होगा। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को प्यार करो, तुम बहुत अच्छे हो। यह कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इस अभ्यास से आनंद उठाने की बात तो दूर, वे देखना भी नहीं चाहते और रोते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। कुछ तो रूठ जाते हैं, कुछ अपने गुणों या विशेषताओं को महत्व नहीं देते, और कुछ जोर देकर कहते हैं कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। सोचो कैसे कैसे मानसिक स्थिति वाले लोग होते होंगे जो अपने आप को ही नहीं देखना पसंद करते। और बाबा हमें कितना ऊंचा उठा देते हैं। एहसास होता है इस बात का? एक मिनट, कहाँ गया? वर्षों तक मैं दर्पण केवल उसमें दिखने वाले दृश्य की आलोचना करने के लिए देखती रही। अपने आप को स्वीकार बनाने के लिए अपनी बाहों को तराशते हुए बताए अंतहीन घंटों को याद करके अब मैं चकित हो जाती हूँ। मुझे स्वयं याद है कि मुझे स्वयं अपनी आंखों में देखने से डर लगता था। ये ऑथर अपना अनुभव बता रही है। यह सरल अभ्यास मुझे बहुत कुछ सिखाता है। 1 घंटे से भी कम समय में मैं बाहरी समस्या के नीचे मौजूद कुछ मुख्य मुद्दों तक पहुंचने में सफल हो जाती हूँ। यदि हम केवल समस्या के स्तर तक काम करें तो हम हर बारीकी पर काम करने में बहुत सारा समय लगा सकते हैं, और जिस पल हमें लगता है कि हमने सब ठीक कर लिया, वह कहीं और उभर जाता है। ये सरल अभ्यास हमें अपने आप को प्यार करने का बहुत चीजों को पूरा कर देता है। आगे कह रही ऑथर, दिखने वाली समस्या, अच्छा 11:30 हो चुके, तो पता भी नहीं चला। आगे ऑथर कह रही है, इसको कल पढ़ेंगे, कि दिखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या होती है, यानी समस्या है ही नहीं वो। तो ये हमारे अंदर तक, अंतर मन तक ना खोजने का एक प्रयास है कि हम अपने अंदर तक खोजें। हमने बचपन से, पिछले जन्मों में हमने कितना अपने आप को नकारा है, कोसा है। तो बाबा स्वमान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें अपनी पहचान दिलाकर हमसे प्यार करना सिखाता है, स्वमान के द्वारा। और उसको भी हम रटते हैं क्योंकि हमें स्वीकार ही नहीं होता। तो अगर कोई खुद अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपने स्वमान में स्थित हो जाए ना, तो आधा काम तो उसका प्यूरिटी का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? दीदी ये बुक तो आपने, एक मिनट, हाँ नीरजा बहन बोली पहले। दीदी जी आपने जो ऑथर्स के नाम बताए हैं ना, ये बुक्स
नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं इतनी जरूरत नहीं है कि कोई बुक, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए, सबका निचोड़ एक ही है। नहीं है, यूट्यूब में 1-2 क्लासेस जो 0 लिमिट वाला आपने बोला ना अभी, नाम किसी का। हाँ, आप ये डॉक्टर जो विटोले, JOE, जो विटाले, और ये डॉक्टर HULEN, HULEN, ये इन्होंने ही निकाला है ये आई एम सॉरी थैंक यू वाला ना, उनको ऐसे प्रेरणा आई थी कुछ। ये सब एंजल्स, जो हम एंजल्स है ना, इन्हीं लोगों का काम है ये सब करने का। अब ये मत सोचो वो बहुत होशियार हैं, वो हमारे से ही प्रेरणा लेते हैं। जी दीदी, ये ना साइको का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें इनकी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस आती हैं इनकी। जो भी आपने नाम लिए ना, डॉक्टर हुलेन है, जिवर्टीन है, जितने भी है ना, ये सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ, ये अभी के हैं, ये अभी एट प्रेजेंट के हैं ये अभी। हाँ, नहीं दीदी, पर ना हम इनकी डेफिनेशंस याद ही करते करते भूल ही जाते थे जब पढ़ते थे, अब याद आ रही है सारी। हाँ, ये डॉक्टर ह्यूलेन तो अभी के हुए हैं बुजुर्ग। हाँ जी। और ये जो विटाले जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये सारा जो ये मैजिकल वर्ड, जो ये 4 वर्ड्स हैं, ये बहुत फैल चुका है सारे लोगों में। ये जो 0 वाला है ना, शून्य वाला, वही इनके कोटेड वर्ड्स हैं ये सारे ना। हाँ, और बहुत अच्छा, मैंने थोड़ा सा उनको देखा था कि वो क्या करते हैं, वो आत्मा, उसको कहते हैं हमारे अंदर एक ऊर्जा है, वो घूमती रहती है और उसको हम परमात्मा तक लेकर जाते हैं। वो परमात्मा क्या है नहीं पता, मगर इतना करने से ही उनको इतनी प्राप्ति हो रही है। तो फिर हम बाबा के बच्चों को तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सभी वैसे ना इसी सर्च में है। देखो ये साइंटिस्ट हो गए, पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे। दीदी जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट बताया था, हाँ, जो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे कि मेंटल हॉस्पिटल का, तो हाँ, वो डॉक्टर ने किया था, पेशेंट ने, तो पेशेंट को करवाया था। डॉक्टर नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं ना, डॉक्टर ह्यूलेन, तो वो पेशेंट से एक पेशेंट को किया था, एक पेशेंट पे जाकर नहीं। सपोज आप अपने घर में बैठी हो, वो ना मतलब उनको खोज रहती थी कि क्या करे कैसे करे, तो उन्हें ऐसी प्रेरणा आई थी, वो किसी के संपर्क में आए, उन्होंने किसी ने बताया यहाँ तो हॉस्पिटल ऐसा है कि कोई जाए भी तो नहीं जा सकता। डॉक्टर भागते थे वहां से, क्योंकि वो मरीज इतने एग्रेसिव थे ना, पीट देते थे, मार देते थे, तो नर्स डॉक्टर सब भागने लगे थे उस हॉस्पिटल से। तो इनका कांटेक्ट हुआ किसी तरीके से, तो उनको ऐसी प्रेरणा आई कि ये प्रयोग करके देखते हैं। ना उन्होंने पैसे लिए उनसे, ना कुछ लिया, उन्होंने बस डॉक्टर से एक कहा कि मुझे इनकी एक फोटोकॉपी, एक मरीज की मुझे तुम फाइल दे दो, बस इतना कहा उन्होंने। और कहा कि मैं कुछ करके देखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे। तो वो चले गए ना, उन्होंने देखा, पेशेंट्स को भी नहीं देखा उन्होंने, वो कहाँ थे वो अंदर तक भी नहीं गए, खाली उन्होंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा ठीक है आप करो। फिर उन्होंने प्रयोग करना शुरू करा। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एक फाइल खोलते थे और ऐसे सोचते थे कि जैसे वो मतलब उसको उस तक पहुंचा रहे हो बात। और उसके बिहाफ पे उन्होंने ये बोलना शुरू करा। पलटते रहते थे, ऐसा उन्होंने पता नहीं कितना टाइम लगाया होगा, ये तो उनकी डिटेल में जाके पता लग सकता है। उनकी अपनी जीवनी भी है, जैसा उन्होंने, आप करोगे ना, निकालोगे तो बताएंगे। तो ऐसा उन्होंने करा, 3-4 महीनों में उन्हें रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, वो हॉस्पिटल में शांत होने शुरू हो गए। तो डॉक्टर्स वापस काम करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे पता चला जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम वाले थे पूरी तरह ठीक होकर वापस घर जाने लगे। और साल भर में बहुत सारे मरीज ठीक होकर चले गए, जो पहले कुछ नहीं हो पा रहा था। और 4 साल उन्होंने प्रयोग करा, एक मरीज को छोड़कर, 1 या 2 मरीज को, पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। हाँ अनु बहन, दीदी इनकी जीवनी है यूट्यूब पे? हाँ आप निकालो डॉक्टर ह्यूलेन निकालो, मिल जाएगी आपको। वो उसमें थोड़े से में ही बता, इंटरव्यूज, इनके इंटरव्यूज भी हैं, इंग्लिश में है, डॉक्टर ह्यूलेन। हाँ आप निकालोगे आपको मिल जाएगी। जैसे इतने सारे पेशेंट को डॉक्टर ने सॉरी ये बोला, फिर ये बोलने से उनको कैसे फायदा हुआ? हाँ ये बता रहे हैं ना वो, कि ये जो शब्द है यही तो ना, हमको भी बहुत अचंबा हो रहा था कि उसको कैसे फायदा हो। ये वाइब्रेशंस जाते हैं। जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू शब्द बहुत पॉजिटिव है। तो हमारे शरीर में जितने भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं ना, ये सिर्फ शिकायतें, ईर्ष्या, घृणा, नफरत से होती है। तो जब हम आई लव यू करते हैं तो प्रेम की तरंगे हमारे शरीर में दौड़ती है। जब हम थैंक यू करते हैं, धन्यवाद,
पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं शरीर में। और अब हम जब माफ कर देते हैं तो एक तरीके से पिछला सब जीरो हो जाता है। किसी ने कितनी गलती करी हो, अगर वो सॉरी बोल दे तो आप करते हो माफ? कर देते हो ना? हाँ, रह जाता है। तो बार बार करने से वो एक बार छोड़ ही देगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब हमने फॉरगिव कर दिया तो लेट गो हो गया। तो ऐसा अंदर में ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है, अंदर में उबाल सा आता है और सब कुछ जाने लगता है, जिसको वो डिविनिटी कहते हैं। डिविनिटी की तरफ जाने लगता है। और डिविनिटी तो चाहती ही है कि हमारे जितनी सारी बच्चे हैं संसार के, वो मुझे सारा कचरा दे दें अपना। तो वो हेल्प उधर से होती है, जैसे लोग बताते हैं कि उधर से वो पॉजिटिव चीजें उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा करके वो शरीर की बीमारियों से या मानसिक परेशानियों से निजात पा लेते हैं इस जन्म के लिए, थोड़े से समय। हम भी दूसरों के लिए कर सकते हैं दीदी। आप तो दूसरों के लिए देखो, सकाश बाबा ने दी है, इतना कुछ कर सकते हो आप। आप सिर्फ शुभ भावना रखिए, आत्मा समझ के। मानसिक पेशेंट रहे। हाँ, आप उसके प्रति क्षमा करिए कि उसके क्षमा करते हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, आत्मा बहुत प्यारी है। ये हमें केवल ना शिक्षा लेने के लिए है कि वो जो करा है, ऐसा नहीं कि हम बाबा को छोड़कर इस पर चल देंगे। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें शिक्षा लेनी है। हमें सबको क्षमा करना है, खुद को क्षमा करना है, हमें सबको प्यार करना है। आप प्रेम के वाइब्रेशन बाबा को साथ रख के करो, इससे डबल काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि है ऐसे मानसिक पेशेंट हमारे आसपास के। हाँ, खुद उसके ऊपर ऐसे प्रकाश देंगे तो आयन बिल्कुल कर सकते। यानी उसको सामने रख के हम खुद उनको बोलेंगे। बोलना मुंह से नहीं है। आप संकल्प म्यूट करिए पहले तो। पहले उनको इमर्ज करके सामने हम खुद आई एम सॉरी फॉर ये बोलेंगे, ऐसा है ना? हाँ, बाबा को रखिए, आप बाबा को अपने साथ रखिए और मन से आत्मा देखकर उसके प्रति बोलिए, इसकी जो भी गलतियां हो ये हम माफ करते हैं। ये आत्मा बहुत अच्छी है, इसका कल्याण हो। इतना आप कर लोगे ना, इससे डबल काम हो जाएगा। चलिए, कल पढ़ेंगे बाकी। और कुछ नीरजा बहन, और कुछ था? नहीं बस दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू।